हेलो दोस्तों, सॉलिडवर्क के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मोहसिन शेख आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम एडवांस मैट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली उस मैट के अंदर हम विथ मैट और पाथ मैट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विथ मैट के बारे में पढ़ते हैं। विथ मैट की मदद से हम कोई भी दो पार्ट के अंदर अगर बीच में जगह है वो परफेक्ट पार्ट नहीं है और उसे हमें सेंटर में रखना है, तो विथ मैट की मदद से हम उस पार्ट को किसी भी पार्ट के अंदर सेंटर में रख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैट में लेते हैं, उसके अंदर स्टैंडर्ड मैट्स को क्लोज करके यहाँ पर एडवांस मैट पर क्लिक करेंगे। उसके अंदर दूसरी ही ऑप्शन है विथ मैट। विथ मैट के अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर विथ सिलेक्शन और टैप सिलेक्शन। सबसे पहले विथ सिलेक्शन में जो भी बीच में जो भी पार्ट है वो सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर विथ है, यहाँ पर हम फेस ही सिलेक्ट करेंगे, न कि पॉइंट और एज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर दोनों एज सिलेक्ट की और यहाँ पर आते ही इन दोनों की एजेस सिलेक्ट की, जो पार्ट हमें बीच में रखना है उसकी ओके देंगे। फिर से वही विथ मैट सिलेक्ट करेंगे। अब इस बार साइड की लेंगे यहाँ पर टैप में दोनों की साइड पसंद करेंगे, ओके देंगे। तो देख सकते हैं ये पार्ट के बीचों बीच आ गया है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं है, इसलिए हम स्टैंडर्ड मैट्स ऐड करते हैं कोइंसिडेंट। ओके देंगे। देख सकते हैं कि ये बीचों बीच आ गया है, जबकि ये पार्ट छोटा था यहाँ पर जो दिखाई गई थी उसके बदले में। दोस्तों देख सकते हैं कि विथ मैट की मदद से हमने कैसे इसको बीचों बीच लाकर रख दिया है। विथ मैट की बदल उसकी जगह पर हम यहाँ पर भी डिस्टेंस का उपयोग करके इसको लगा सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस के उपयोग में हमें दोनों तरफ से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और अगर फ्यूचर में हम कभी भी पार्ट को एडिट करते हैं तो वो पार्ट पूरी की पूरी असेंबली खराब कर देगा, क्योंकि तब वो पार्ट अपडेट हुआ होगा और वो विथ जो हमने डिस्टेंस हमने जो कैलकुलेट किया था वो तब नहीं होगा, तो वो पूरा के पूरा पार्ट खराब कर देगा, असेंबली को खराब कर देगा। उसकी जगह पर हम विथ मैट का उपयोग करके आसानी से पार्ट को सेंटर में रख सकते हैं। यहाँ पर हम सिलिंडर फेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों साइड सिलेक्ट कर ले, यहाँ पर ये और ये। अब यहाँ पर आकर हम सिलिंडर फेस सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम सिलिंडर फेस सिलेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं कि वो बीचों बीच आ गया है, ओके देंगे। अब आप उसी तरह अप साइड और बॉटम साइड सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर विथ मैट फेस सिलेक्ट दूसरा, और इसी तरह ये देख सकते हैं कि सिलिंडर फेस को भी रख दिया है। अब उसे स्टैंडर्ड मैट्स के थ्रू कोइंसिडेंट मैट के थ्रू हम जोड़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर ये एज और यहाँ पर ये एज, ओके देंगे। देख सकते हैं दोनों की मदद से हमने किस तरह से जोड़ दिया। ये तो थी हमारी विथ मैट। अब हम इसके अलावा हम पाथ मैट को भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इस असेंबली को क्लोज कर देते हैं, न्यू असेंबली स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पार्ट इंसर्ट करते हैं 4 और एक और पार्ट इंसर्ट करते हैं 5th पार्ट थोड़ा बड़ा है इसलिए इसे ओपन करके एडिट कर देते हैं। यस, और असेंबली को भी अपडेट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम अब व्यू में जाए और शो पॉइंट्स सिलेक्ट कर ले कि आपके पॉइंट्स दिख रहे हैं या नहीं। पॉइंट्स सिलेक्ट कर ले। अब पॉइंट्स दिख रहे हैं। अब आते हैं मैट के अंदर। पहले हम कोइंसिडेंट मैट देते हैं यहाँ पर और इस एंगल के अंदर, जिसके कारण ये दोनों एक ही साइड अटैच हो जाएंगे। अब आते हैं स्टैंडर्ड मैट को क्लोज करके
एडवांस मैट के अंदर पाथ मैट सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर वर्टेक्स सिलेक्ट करते हैं कि कौन से वो एंगल होगा जहाँ पर वो घूमेगा। इसमें हम पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं और जो पाथ सिलेक्शन है उसके अंदर हम ये स्प्लाइन ड्रॉ किया है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके देंगे, ओके देंगे। अब हम इस पार्ट को पहले तो व्यू में जाकर पॉइंट्स को डिसेबल कर देते हैं। अब आते हैं, इसको हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो स्प्लाइन ड्रॉ किया है बिल्कुल उसी में ये मूव कर रहा है। तो ये था पाथ मेट का कि अगर आपको कोई भी पार्ट आपका जो है उसे मूव करना है एक ही दिशा में या फिर अलग अलग दिशा में, तो आप इसे उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ओपन पार्ट में आता हूँ, स्प्लाइन जो हमने ड्रॉ की थी इसको भी एडिट करता हूँ। यहाँ पर इसको एडिट करते हैं। ओके देता हूँ, सीट असेंबली अपडेट, और अब हम इसे ड्राइव करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा जो स्प्लाइन है उसके अंदर ये हमारा पार्ट मूव हो रहा है। तो दोस्तों ये था विथ मैट और पाथ मैट के ऊपर हमारा वीडियो लेक्चर। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आकर हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस शेयर कीजिए। थैंक यू।